नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान सरकार ला रही सड़क सुरक्षा अधिनियम 2022 रोड एक्सीडेंट रोकने में मिलेगी मदद। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में राज्य परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राजस्थान सड़क सुरक्षा अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का अनुपालन करते हुए डिपार्टमेंट ने इसे तैयार किया है। विभाग ने मंगलवार को विधेयक का ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर स्टेक होल्डर्स 31 अगस्त तक अपना रिएक्शन और सजेशन दे सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण, राजस्थान सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण, परिवहन प्राधिकरण, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष और सार्वजनिक परिवहन कोष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। 12वीं पास युवाओं के लिए बीएसएफ में निकली बम्पर वैकेंसी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल, एएसआई और स्टेनोग्राफर के 323 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 12वीं पास कैंडिडेट्स 27 अगस्त तक बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। बीएसएफ के अनुसार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को लेवल 5 के तहत 29,200 से 92,300 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी, जबकि हेड कांस्टेबल के पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। उदयपुर में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के बाद अब राजस्थान के उदयपुर को इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब उदयपुर विश्व की 20 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों की G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इसके लिए राज्य गृह विभाग ने उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसमें सुरक्षा से लेकर हर तरह की जिम्मेदारी निभाने और उसकी पूरी तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। यही नहीं, मौखिक रूप से वेन्यू भी तैयार हो चुके हैं। एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक सुरक्षा के इंतजाम को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। राजस्थान में लंपी स्किन बीमारी को लेकर टेंशन। पशुपालन मंत्री ने मिशन मोड पर काम करने के दिए निर्देश। पशुपालन मंत्री तालचंद कटारिया ने पश्चिमी राजस्थान के मवेशियों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार गौवंशीय पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए पूर्ण सजगता और संवेदनशीलता के साथ हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। कटारिया पंत कृषि भवन में वीसी के माध्यम से प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बीमारी के संरक्षण और रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा कर निर्देशित कर रहे थे। राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियां भर्ती और सेवा के नए नियम जारी। अब अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी। सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों, पैक्स एवं लैंपस के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया और सेवा नियम 2022 जारी कर दिए हैं। नए नियम वर्ष 2008 में जारी सेवा नियमों का स्थान लेंगे। नए नियमों में 10 जुलाई 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कर व्यवस्थाओं की भर्ती की जाएगी। करीब 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। बीजेपी नेताओं का सचिन पायलट प्रेम, तारीफ के बहाने निशाने पर गहलोत। राजस्थान में गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के समय से ही बीजेपी नेताओं का सचिन पायलट से प्रेम जग जाहिर है। भाजपा नेता सचिन पायलट की तारीफ करते नहीं थकते। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी सचिन पायलट की जमकर तारीफ कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट ने मरी हुई पार्टी को जिंदा कर दिया था और सीएम गहलोत उन्हें निकम्मा नकारा कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में 5 दिन होगी अच्छी बारिश। इन जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। राजस्थान में अगले 5 दिन अच्छी बारिश होगी। अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बीकानेर व जोधपुर संभाग में भी अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीकर में देर रात से झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो बुधवार को भी जारी रहा। तेज बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव हो गया। क्रूड ऑयल में राहत। देश में
पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले 6 महीनों में क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ। बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में राहत देखी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में 4% की गिरावट आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीते 3 महीनों में MCX पर कच्चे तेल की कीमत 18% कम हो चुकी है। हालांकि मार्च में कच्चे तेल की कीमत में $139 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें गिरावट आना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। ओवैसी का राजस्थान चुनाव में मास्टर प्लान, कांग्रेस के परंपरागत वोटर बैंक पर नजर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में कार्यक्रम के दौरान जयपुर में ओवैसी ने घोषणा करते हुए कहा कि हम पूरी ताकत से राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। वहीं पिछले 2 महीनों में AIMIM के पदाधिकारी राजस्थान में जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और बीते 2 महीनों में असदुद्दीन ओवैसी ने 3 बार राजस्थान का दौरा किया है। ओवैसी की एंट्री से राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 रोचक हो गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, DA एरियर का भी तोहफा इस दिन से होगा लागू। पिछले 2 महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन अब इसका ऐलान हो चुका है। इस बार महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े के बाद महंगाई भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी की पहल से ही उम्मीद की जा रही थी। जून महीने में इंडेक्स 0.2 पॉइंट बढ़ा है, जिसके बाद अब महंगाई भत्ते का भुगतान अगले महीने होगा।